दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए और लाइव एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दोस्तों जब कभी भी हमारी सरकार काम करती है तो वो जनता के लिए काम करती है, वो लोगों के लिए काम करती है ताकि लोगों की भलाई हो सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो मौजूदा महाराष्ट्र सहित देश की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो आपके और मेरे लिए यानी जनता के लिए काम नहीं कर रही है, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं अदानी के लिए। गौतम अदानी के लिए लगातार काम जारी है और इसलिए यहाँ पर जो हम सवाल हैं और आज आपको मैं दो उदाहरण ऐसे देने वाला हूं जिसके जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये जो सरकार है ये केवल और केवल गौतम अदानी के लिए काम करते हुए नजर आ रही है। उसके लिए ना ही कोई नियम का ये पालन करते हैं, नियमों को बदलाव किया जाता है ताकि केवल और केवल एक कॉरपोरेट जो जगत का अधिकारी है या एक कॉर्पोरेट जगत का जो फायदा हो सके। इसलिए यहाँ पर हमने पूछा है कि ये सरकार का काम जनता के लिए है या फिर अदानी के लिए है। इसके साथ ही हम यही पूछ रहे हैं कि ये मोदी सरकार है या मोदानी सरकार है, क्योंकि ये जनता के लिए तो काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। आपसे राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाता है, लेकिन ये काम केवल और केवल अदानी के लिए कर रहे हैं। तो ये नाम हिंदुत्व का करते हैं लेकिन काम ये अदानी का करते हैं। दोस्तों दरअसल मैं आज आपको दो रिपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत खुलकर। और ये जो दो रिपोर्ट हैं दोनों बेहतरीन रिपोर्ट है जिसके बारे में मुझे लगा कि आप सभी को बताना बहुत जरूरी है। जो पहला रिपोर्ट है वो है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ओर से और जो दूसरा रिपोर्ट है वो है स्क्रोल की ओर से। शुरुआत हम करते हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ओर से। और देखिए ये जो दो रिपोर्ट दोस्तों आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसके जरिए मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, दुनिया में कहीं पर भी जाए, उनको वो जो सत्ता में आए हैं वो आपके भलाई के लिए नहीं आए हैं। वो रोड और ये सारी चीजें आपको बताते हैं लेकिन वो भलाई के लिए आए हैं उसी शख्स के लिए जिसके साथ प्रधानमंत्री की आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके लिए कैसे नियमों के साथ खिलवाड़ की जाती है, नियमों को कैसे बदला जाता है, कैसे कंपटीशन को खत्म करके मोनोपोली लाया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम हमारी देश की ही बात कर लेते हैं, फिर विदेशों में किस तरह से हमारा डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी और अदानी की वजह से या फिर मोदानी की वजह से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम हमारे देश से ही। ये रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ओर से पेश किया गया है। आज ही ये रिपोर्ट आई है और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसमें दरअसल ये बताया गया है कि किस तरह से, और यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं जो हेडलाइन है, टेलर टू फिट। दो ऐसे पावर टेंडर हैं दो राज्यों में जिसे बनाया ही इस तरह से है ताकि इससे फायदा गौतम अदानी को हो। और ये जो दो राज्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम शुरू करते हैं। पहला राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर आप एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, गौतम अदानी के साथ वो हैं। और दूसरा राज्य है राजस्थान, जहां के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। इन दोनों के बारे में बताता हूं और ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ओर से जो ये रिपोर्ट आई है उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या है। हेडलाइन याद रखिए, टेलर टू फिट। अब किस तरह से टेलर किया गया है या किस तरह से ये पूरी कोशिश है कि सब कुछ अदानी को दिया जाए वो बताते हैं। दरअसल जैसे कि मैंने कहा जो दो राज्य हैं महाराष्ट्र और राजस्थान, इन दोनों की ओर से इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी जो बिजली का हम खपत करते हैं उसके लिए टेंडर जारी किया गया। शुरुआत हम करते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से अब अदानी को, अदानी लिमिटेड को या अदानी पावर को 6,600 मेगावाट का जो टेंडर है दिया गया है 25 साल के लिए। अब आगे आप देखिएगा कि किस तरह से नियमों के साथ खिलवाड़ होती है, लेकिन 25 साल के लिए 6,600 मेगावाट का जो टेंडर है वो अदानी को दिया गया है। तो इसी तरह का एक टेंडर राजस्थान सरकार की ओर से भी निकाला गया है और वो है 11,200 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। वहां पर अभी तक टेंडर दिया नहीं गया है लेकिन अदानी फ्रंट रनर है। अब महाराष्ट्र में टेंडर दिया गया हो और राजस्थान में फ्रंट रनर है तो इसमें आप कहेंगे कि दिक्कत क्या है। दिक्कत शुरू होती है जिस तरह से जो ये बिड किया जाता है, यानी जब आप ऑक्शन करते हैं या एक बिड रखते हैं जो टेंडर का, उसके लिए आप नियम बनाते हैं। और दोस्तों नियम ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां वहां पर आए और वो इस बिड में हिस्सा लें। उससे होगा ये कि जो कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ेगा, उसके वजह से हर कोई कॉम्पिटेटिव रहने के लिए अपने रेट को कम रखेगा, जिसके वजह से फायदा होगा सरकार का और अल्टीमेटली फायदा होगा आपका और मेरा, क्योंकि हमें सस्ते में बिजली मिलेगी। ऐसा यहां पर हुआ नहीं है। महाराष्ट्र से हम शुरुआत करते हैं।
महाराष्ट्र में जो 6600 मेगावाट की बिड यहां पर की गई थी, यानी 6600 मेगावाट बिजली महाराष्ट्र को जो 25 साल के लिए देना था, उसके लिए यह कहा गया कि जो भी प्रोवाइडर होगा, यानी जो भी कंपनी इसमें बिड करना चाहती है, उसे 5000 मेगावाट जो है वो सोलार से उन्हें देना होगा और 1600 मेगावाट जो है वो कोल यानी कोयले से देना होगा। अब इसी तरह से राजस्थान की ओर से कहा गया कि 11200 मेगावाट में से 8000 मेगावाट जो है वो सोलार से उन्हें चाहिए और 3200 मेगावाट जो है वो कोयले से चाहिए। अब इस तरह से जो आपने दोनों चीज को एक साथ ला दिया, यानी आप सोलार और साथ ही साथ कोयला दोनों को साथ में आप लाते हैं, और उससे होता क्या है कि ये जो स्पेसिफिक कंडीशन आप लाते हैं, इस तरह के कंपनियां बहुत कम होती हैं दोस्तों जो इसमें हिस्सा ले सकती हैं। तो इससे होता यह है कि कंपटीशन कम हो जाता है, और फायदा किन्हें होता है? जिनके पास इस तरह से कंपनियां मौजूद हैं, या ये जो बिड का जो शर्त रखा गया है, नियम और शर्त, जिसका वो पालन कर सकते हैं। और यहां पर पहला फायदा होता है गौतम अदानी को, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रख के ये सारे नियम बनाए गए हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो पावर प्रोड्यूसर होता था, या तो वो कोल से यानी कोयले से पावर डिलीवर करता था, या तो रिन्यूएबल पावर देता था। एक साथ दोनों को कभी क्लब नहीं किया गया था, एक साथ दोनों को ऐसा रखा नहीं गया था। इस बार नियम ही ऐसे रखे गए थे महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी, कि इन दोनों को एक साथ लाया गया, जिसकी वजह से कंपटीशन कम हो गया। अब यही एक तरीके से शर्त नहीं था जिसके वजह से हम सवाल उठा रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है कि ऐसे तो और भी कंपनियां होंगे, बिल्कुल होंगी। अब आप देखिए महाराष्ट्र में क्या नियम बनाए जाते हैं और फिर राजस्थान में क्या नियम बनाए। महाराष्ट्र में अब नियम यह बनाया जाता है, एक तो मैंने बताया कि कोयला और साथ ही साथ जो थर्मल पावर है, जो सोलार है और जो कोयला है, उसकी तो बात हमने कर ली। इसमें जाता है कि जो भी इसका प्रोड्यूसर होगा, यानी जो भी कंपनी इस बिड में हिस्सा लेना चाहती है, उन्हें इस देश में, भारत में कहीं पर भी 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट उनका होना चाहिए। और जो सोलर पावर भी है वो भारत राज्य मतलब महाराष्ट्र राज्य के बाहर से कहीं से भी ला सकते हैं। बिजली देंगे महाराष्ट्र को, लेकिन जरूरी नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में हो या फिर सोलर पावर प्लांट महाराष्ट्र में हो। और जैसे कि मैंने कहा, इसमें नियम यह था या शर्त यह लगाया गया था कि जो भी प्रोड्यूसर होगा 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट देश में कहीं पर भी वो लगा सकते हैं। और अदानी पावर की ओर से इसी तरह से 3 थर्मल पावर प्लांट देश भर में लगाए जा रहे हैं। सोचिए, जो नियम बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं अदानी वहां पर मौजूद होते हैं। बात की जाती है सोलर और कोल पावर की, अदानी वहां मौजूद होते हैं। अब बात की जाती है 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की, ये भी अदानी की ओर से किया जा रहा है। जो 3 प्रोजेक्ट अदानी की ओर से चल रहे हैं, एक है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा है महान मध्य प्रदेश में और तीसरा छत्तीसगढ़ में है। और तीनों 1600 मेगावाट की ही कैपेसिटी के हैं। जितने की मांग की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, उतनी की है। और साथ ही साथ जैसे कि कहा गया हमें सोलर पावर भी महाराष्ट्र के बाहर होगा चलेगा, तो सोलर पावर के लिए अदानी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोलर पार्क जो है वो कच्छ गुजरात में चल रहा है। यानी नियम ऐसे बनाए गए हैं कि अदानी को उसमें फिट किया जाए। अब राजस्थान के नियम आप सुनिए, जहां पर अदानी फ्रंट रनर है। राजस्थान में यह कहा गया है कि जो भी प्रोवाइडर होगा जो 3200 मेगावाट का थर्मल बिजली प्रोवाइड करेगा और 8000 मेगावाट का सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा बंडल में, उनका पावर प्लांट उसी राज्य में होना चाहिए, यानी राजस्थान में होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्योंकि इनका पावर प्लांट नहीं है, यहां पर कहा गया कि आप देश में कहीं पर भी होगा चलेगा। अब राजस्थान में क्योंकि इनका पावर प्लांट है और वहां पर कहीं से कंपटीशन ना आए, तो वहां पर कहा गया कि राजस्थान में ही पावर प्लांट होना चाहिए। चल रहा है उनका 3200 मेगावाट का पावर प्लांट राजस्थान के बारन जिले में पहले से जारी है, जिसको एक्सपेंशन की बात की जा रही है, उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ सोलार पार्क जो राजस्थान में होना चाहिए, जिस तरह से नियम बनाए हैं, उसके लिए भी अदानी ग्रुप ने राज्य सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है, ताकि राजस्थान में वो सोलार पार्क बना सके। तो दोस्तों, इसके जरिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव जिनकी ओर से इस रिपोर्ट को पेश किया गया है, उन्होंने यही बताया है कि नियम ही ऐसे बनाए जाते हैं कि केवल अदानी को फायदा हो। महाराष्ट्र में हो गया है, राजस्थान में होने जा रहा है। और आप सोचेंगे कि इसमें चलिए दिक्कत क्या है, अगर अदानी भी इलेक्ट्रिसिटी देता है तो। यहां पर दिक्कत यह आ जाती है कि जब कंपटीशन नहीं होता है और 25 साल तक बिजली वो देंगे, तो वो बिजली कौन से रेट में देंगे, वो आप सोचिए। अगर आप मुंबई से हैं तो मैं आपको बता दूं, मुंबई में अदानी भी है
और राज्य सरकार और मुंबई जो महानगर पालिका है उनकी ओर से चलाए जाने वाले बीईएसटी, बेस्ट जिसे कहा जाता है, दोनों है। और जो बेस्ट की ओर से बिजली लेता है और जो अदानी की ओर से बिजली लेता है, उन दोनों के बिल को आप जिस दिन चेक कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि खेल वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, मुंबई में आपने एयरपोर्ट अदानी को दे दिया, नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, अदानी को दे दिया। धारावी जो मुंबई के बीचों बीच की जगह है, वहां पर जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वो किसे दे दिया गया? अदानी को दे दिया गया है। अब धारावी में जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 256 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड, पूरे देश मुंबई में जितने भी सॉल्ट पैन लैंड है 256 एकड़, वो भी अदानी को दे दिया गया है। तो एक तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अदानी के लिए हो। और इसी तरह के कुछ नियम राजस्थान के भजन लाल शर्मा की सरकार ने भी बनाए हैं जिसका फायदा अदानी को हो। अब ये आपको मैं दूसरा रिपोर्ट के बारे में बताता हूं, ये तो और भी बेहतरीन रिपोर्ट है, स्क्रोल की ओर से ये रिपोर्ट किया गया है, सुप्रिया शर्मा जी और आयुष तिवारी जी की ओर से ये रिपोर्ट है, बेहतरीन रिपोर्ट है, आप सभी को देखना चाहिए। इसके बाद आप भी सवाल उठाएंगे कि ये मोदी सरकार है या फिर मोदानी सरकार है। जिस तरह से यहां पर देखिए, आप हेडलाइन पढ़िए, हेडलाइन में लिखा गया है मोदी लीड्स अदानी फॉलोज, इज इंडियाज डिप्लोमेसी इन लॉकस्टेप विद द प्राइवेट ग्रुप्स ग्लोबल